ओम शांति। आज 25 सितंबर 2025 है। आज का स्लोगन हमें सर्व की दुआएं प्राप्त करने का सहज मार्ग बता रहा है, और वो सहज मार्ग सुनने में कठिन अवश्य हो, परंतु उस मार्ग में जब हम चलने लगते हैं तो वो सहज होने लगता है। तो आइए जानते हैं वे कौन से मार्ग हैं जिस पर चलने से हम सर्व की दुआएं सहज भाव से प्राप्त कर सकते हैं। सुनते हैं आज का स्लोगन। आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जियेदान दो तो दुआएं मिलेगी। जियेदान देना, इसका अर्थ होता है जीवन का दान देना। पुराने जीवन जो बीत गए हैं या उस पुराने जीवन से जब मरने की हालत में होते हैं तो नई शक्ति प्रदान करना, नया जीवन देना, फिर से शक्ति प्रदान करके उससे वापस अपने उस पुराने जीवन से भी बेहतर जीवन जीने की समर्थी प्रदान करना, इसको कहा जाता है जियेदान देना। जिस प्रकार से कोई बीमार व्यक्ति अपने बीमारी के हालत में है, मरने के हालत में है, तो डॉक्टर उसे अपने कला से, अपने स्किल से उसे फिर से वापस अपने जीवन में जीवन जीने की स्थिति में ला खड़ा कर देते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने जियेदान दिया। जिस प्रकार परमात्मा भगवान जियेदान देते हैं, जीवन प्रदान करते हैं। आज बाबा हम बच्चों को, हम ब्राह्मण बच्चों को यही लक्ष्य दे रहे हैं कि आत्माओं को जियेदान दो। तो जियेदान देना माना ये भाव नहीं है कि हम भी डॉक्टर के समान उनके हेल्थ को फिर से ठीक करना है, नहीं। भावार्थ ये है, तो पुराने स्वभाव संस्कार से ग्रसित आत्माएं जो खुद से परेशान हैं, जीवन जीने की उम्मीद को खो चुके हैं या अपने जीवन से दुखी है, असंतुष्ट हैं, ऐसी आत्माओं को फिर से आशा का दीपक जगाना, ज्ञान और योग की शक्ति से नए जीवन की उम्मीद पैदा करना, एक श्रेष्ठ जीवन जीने की शक्ति प्रदान करना, इसको कहा जाता है जियेदान देना। क्योंकि आज मनुष्य आत्माएं पाप आत्माएं बन गए हैं, अपने अंदर बहुत से अवगुण हैं, भ्रष्टाचार के कारण से बहुत दुखी हैं, अंदर से हिंसात्मक भावना के कारण से स्वयं भी दुखी हैं, दूसरों को भी दुख दे रहे हैं। इन सब नेगेटिव भावनाओं को परिवर्तन करने की क्षमता, परिवर्तन करने की शक्ति देना, ज्ञान देना, मार्ग दिखाना, इसको कहा जाता है जियेदान देना। और ये तब कर सकते हैं जब हम स्वयं आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके उनको आत्मज्ञान देंगे। क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल गुण जो है पवित्रता है, सुख है, शांति है, प्रेम है, जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार से बिल्कुल विपरीत श्रेष्ठ, अति से अति श्रेष्ठ के पोजीशन में है। जब नीचे अपने अवगुणों के कारण से गिर जाते हैं तो इंसान जीने की उम्मीद को खो देते हैं, अपने जीवन से ही अपने आप को मारने की, यानी उस जीवन को आगे जीने का मन नहीं करता। परंतु जब उन्हें अपने आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं, उसे अनुभूति कराते हैं, तो उन्हें ये महसूस होता है कि जीवन, ओरिजिनल आत्मा के स्वरूप कितना श्रेष्ठ है, इसमें कितना सुख है, इसमें कितनी शांति है। तो ये अनुभूति कराने का कार्य हम ब्राह्मण बच्चों का है, और ये तब हो सकता है जब हम स्वयं पहले आत्मक स्थिति में स्थित होकर के उन्हें अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, वायुमंडल से उन्हें अनुभव कराए, और इसी अनुभव से उन्हें अपने आप बाबा हमारे द्वारा उन्हें जियेदान देंगे, और इसी के आधार से हम उन सब आत्माओं की दुआएं सहज भाव से प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।